अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। कराची की जो प्लानिंग है वो होती किस तरह से थी, उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज मौजूद थे, क्या उस पर काम नहीं किया गया, उसके अंदर क्या क्या इस वक्त मसाइल मौजूद हैं जिनको हल करना चाहिए ताकि जो भी शहर के अंदर इस वक्त एक अजीब सी कैफियत मौजूद है, लोगों के अंदर गुस्सा मौजूद है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्सा मौजूद है, उस मसले को दूर करना चाहिए। तो मसले क्या क्या मौजूद हैं इस पे अगर मैं आपको बताता जाऊं और उनके खिलाफ किस तरह से हम एक्शन लें तो वो काम हो सकता है। अगर मैं आपको लिस्ट में बताता जाऊं तो सबसे पहले हमारे यहाँ अगर कभी भी एंटी इंक्रोचमेंट यानी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसके अंदर कमर्शियल साइट को सबसे पहले हिट किया जाता है। और उस कमर्शियल साइट पे जब भी आप लोगों को हटाना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी है, यानी वो लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर काम करके रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं, आप सबसे पहले उनको टारगेट करते हो। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अगर आबादी की बात करें तो आधी से ज़्यादा आबादी, तकरीबन 52% आबादी जो है वो इस वक्त गरीबी की जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे है। और इसके बावजूद ऐसी ड्राइव्स का आगाज़ किया जाता है ताकि जो रेडी वाले होते हैं, सड़क वाले होते हैं, उनकी वजह से रोड को क्लियर करवाने के लिए बजाय इसके कि उन लोगों को एक अल्टरनेटिव प्लान दिया जाए, एक अल्टरनेटिव जगह फराहम की जाए, उनसे रोड पर भत्ता भी लिया जाता है और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है उनको हटा भी दिया जाता है। तो अगर इस नंबर की बात करें तो तकरीबन 72% इस वक्त पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में मौजूद है। 72% पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में मौजूद है और इनफॉर्मल सेक्टर के जरिए इस वक्त आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उस सेक्टर को बार बार टारगेट करते रहते हैं। इस सेक्टर में आपकी इंडस्ट्रीज के बहुत से लोग आ जाते हैं, आपके पास इसके अलावा आपके पास इंडस्ट्रीज़ के अलावा रॉ मटेरियल बनाने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। बहुत से लोग हैं जो कि होल सेल पे कारोबार करते हैं, ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि फैक्ट्री से माल उठाकर डायरेक्ट बेचते हैं। तो ऐसी बहुत से लोग हैं जो तकरीबन 72% इनका हिस्सा बनता है। इसके बाद ये तमाम अफराद जो हैं इनको केएमसी और केडीए वाले बहुत तंग भी करते हैं और केएमसी केडीए वालों से लोगों को इतनी शिकायत मौजूद हैं कि अगर इन दो डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया जाए तो शहर के अंदर आधे से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और शहर के अंदर वाहिद हल जो नज़र आता है इस वक्त कि इन इदारों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन इदारों के पास ना अपने पैसे जनरेट होते हैं और ना ही जो लोग पैसे जनरेट कर रहे हैं उनको तंग करते हैं और उनसे भी पैसे लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद कराची की जो अगर हिस्ट्री के अंदर जाएं तो 1951 में कराची के अंदर 2.8 मिलियन, तकरीबन 28 लाख टन जो सामान आता था वो पोर्ट से आता था। और उसके बाद उसकी जो सर्विस यानी तकरीबन 96% जो आगे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता था, उसकी वजह ये थी कि वो रेलवे से किया जाता था। अब रेलवे से इसकी मिसाल इस तरह से कि अगर आपने 10 किलो एक सामान भेजना है तो उसके लिए आपको 10 गाड़ियां भेजनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप वही सामान रेलवे के जरिए भेजेंगे तो उन 10 गाड़ियों की जगह पे आपको 10 बोगियां लगानी पड़ेंगी और वो 10 चीज़ें वहां पर जा सकती हैं। तो इस वजह से जो 96% जो पाकिस्तान के पास सामान आया करता था कराची के पोर्ट पे वो जाता था रेलवे के थ्रू। लेकिन अब हालात डिफरेंट है। अब अगर 41.8 मिलियन, तकरीबन 41.8 मिलियन जो है 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम ये बनती है, उसका टन जो सामान है वो आता है कराची पोर्ट के ऊपर और उसके अंदर से इस वक्त 96% बाय रोड जाता है। और 96% जब बाय रोड जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बर्बाद कर दिया है और उसकी वजह से शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए जो रेलवे सिस्टम मौजूद था वो भी ख़राब हो चुका है। जब ये शहर 1951 में बन रहा था तो उस वक्त एक प्लान दिया गया था और प्लान ये दिया गया था कि कराची के अंदर से एक इनलैंड वाटर सिस्टम निकाला जाएगा और इस सिस्टम के ज़रिए शहर के लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकेंगे। उसकी वजह से लोगों को आसानी भी होगी और ये आर्टिफिशियल सिस्टम होगा। लेकिन उस सिस्टम पर अमल नहीं किया गया, उसकी जगह पर लोगों ने कब्जा कर लिया। हम तो नालों की जगह पर देखते हैं लोग कब्जा कर लेते हैं, नालों की जगहों पर कब्जा हो जाता है, उसकी वजह से पूरे शहर का बुरा हाल हो जाता है। तो वो एक सिस्टम बनाने का कहा गया था लेकिन वो सिस्टम नहीं बनाया गया और शहर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से शहर बहुत बुरी तरह से एक्सपेंड हुआ है। अगर पिछले 10 साल का हिसाब लें तो शहर जितनी बुरी तरह से एक्सपेंड हुआ है ये कराची इससे पहले नहीं हुआ था। इस वक्त शहर की जो 30% आबादी रहती है,
2.5 करोड़ में से अगर आप 70 लाख अफराद ले लें तो 70 लाख अफराद का 62% जो बनता है, उन 70 लाख अफराद का अगर आप 62% निकालें तो वो इस वक्त इल्लीगली रह रहा है, गैर कानूनी रह रहा है, उनके पास उनकी जगहों के डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, इसके बावजूद वो इस शहर में रह रहे हैं। इसी तरह से इस वक्त शहर में नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत सी एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव्स भी की जा रही हैं, जिनमें गुजर नाले की ड्राइव की गई थी, केसीआर की ड्राइव की गई थी और गुजर नाले की ड्राइव तो फिलहाल जारी भी है। इस तरह से SBCA कुछ ड्राइव्स कर रहा है और उसकी वजह से शहर के अंदर 60 से 65 हज़ार अफराद हैं जो कि बेघर हो सकते हैं, 60 से 65 हज़ार अफराद। इसी तरह से इसके बाद तकरीबन 29 हज़ार अफराद हैं जिनकी दुकानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने पहले उनको अलॉटमेंट दी, पहले आपने उनको लीज दी और अब जब लीज दे दी गई है उन लोगों को तो उसके बाद अब वो तमाम अफराद रह रहे हैं, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि आपने इस जगह पर कब्जा किया है। ये वही बात है कि आप पहले किसी शख्स को बुलवाएं और वो वहाँ पर बुलवा कर अपना घर बना ले और जब वो घर बना ले तो उसके बाद आप कहें कि क्योंकि आपका घर जो है वो 2 मीटर रोड से आगे आ गया है, इस वजह से हम आपका पूरा घर गिरा देंगे। इस वक्त शहर की हालत बहुत बुरी है और उसका ब्लेम आप किसी एक पार्टी को नहीं दे सकते, चाहे इससे पहले कोई भी पार्टी हो, अभी की पार्टी मौजूद हो या कोई भी पार्टी हो, हिस्सा सबका बनता है। क्योंकि इस वक्त अगर सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लें 4K चौरंगी की, उसके बारे में इतना लिखा जा चुका है, हर न्यूज़ चैनल ने उसे कवर कर लिया है, हर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह पे आ चुका है, लेकिन मजाल है कि किसी गवर्नमेंट ने, किसी इदारे ने, किसी KMC, SBCA किसी एक ने नोटिस लिया हो और हुक्म दिया हो कि इस स्ट्रीट को बना दे, इस चौरंगी को बनाया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ पर इस चीज़ का भी काम नहीं हुआ। पिछले दिनों एक खबर ये भी आई थी कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट बिल्डर्स ने मिलकर उस जगह को बनाने का लिए चंदा किया और चंदा करने के बाद जब उस 4K चौरंगी को बनाने के लिए बनाना शुरू किया तो उस पर KMC वाले पहुंच गए और उनसे कहा गया कि ये जगह जो है आप हुकूमत की है, आप कैसे इस जगह को बना सकते हैं, अगर आप बनाएंगे तो आप हमें इतने पैसों का इतना शेयर देंगे तब जाके आप ये जगह बना सकते हैं। तो इस वक्त शहर के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सबसे पहले KDA, KMC, SBCA इन इदारों को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इदारे पैसे लेते हैं, इस शहर से ही पैसे लेते हैं और इसके बावजूद इस शहर के लोगों का काम नहीं होता। आप किसी दिन अगर KDA के ऑफिस चले जाएं तो वहाँ पर हालत इतनी बुरी है कि आपको हर कोई कह रहा होगा आप रूम नंबर 4 में चले जाएं, रूम नंबर 4 वाला कहेगा आप रूम नंबर 7 में चले जाएं, रूम नंबर 7 वाला कहता है आप रूम नंबर 10 में चले जाएं, और इस तरह करते 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 और सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट पे आपको सिर्फ दस्तखत चाहिए, उसके लिए आपको 50 ऑफिस के चक्कर लगवाए जाते हैं। तो ये हाल है हमारे गवर्नमेंट का, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का। और इसकी जगह पे जो दुनिया के अंदर डिजिटल सिस्टम है, दुनिया के अंदर लैंड लेनी हो आप डिजिटली ले सकते हैं, लेकिन कराची के अंदर इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। तो इस शहर को बेहतर करने की ज़रूरत है। फिलहाल हमारी एक कोशिश जारी है कि कराची के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें। इस हवाले से हमने ये प्लेलिस्ट का आगाज़ किया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, हर जगह पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।